हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग कुशल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर उपस्थित हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। छात्रों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने रेखा चित्र के द्वारा मैंने बताया था आपको मेथड्स के बारे में, प्रोजेक्टिव मेथड्स, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत कई सारी मेथड्स बताए, कई सारी टेक्निक्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसी क्रम में आगे चलते हैं। जो उसमें प्रोजेक्टिव मेथड्स और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स था, उसी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत सब्जेक्टिव मेथड्स में एक टेक्निक थी, एक मेथड्स था अवलोकन या ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ठीक है, उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन मेथड। ये होता क्या है ऑब्जर्वेशन को? वैसे तो नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करना, अवलोकन करना। ठीक है, इसको आप निरीक्षण विधि भी कह सकते हैं। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। जब कभी सपोज दैट एग्जाम में आता है कि निरीक्षण विधि के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइए, बताइए, तो ऑब्जर्वेशन ही है, यही अवलोकन। ठीक है, ये विधि व्यक्तित्व मापन का एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, सब्जेक्टिव। इस विधि में प्रयोज्य या प्रयोज्यों के व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। नेचुरल, जैसे अचानक कोई बैठा हो, एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में निरीक्षण करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही है वो। व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से रिकॉर्डिंग व्यवस्था की आवश्यकता भी होती है, नहीं भी होती है। प्रयोज्यों को ये ना मालूम हो कि उन्हें उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए प्रयोगशाला में विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। प्रयोगशाला में एक पक्षीय पर्दे का उपयोग किया जाता है। इस पर्दे की ये विशेषता होती है कि निरीक्षणकर्ता प्रयोज्यों का तो निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन प्रयोज्य निरीक्षणकर्ताओं को नहीं देख पाते। जो जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो निरीक्षणकर्ता, जो ऑब्जर्वर होते हैं, उनको नहीं देख पाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत समस्याओं के अध्ययन में ये विधि अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विशेष उपयोगी बनाई गई है। इस विधि में आत्मनिष्ठता का भय रहता है, क्योंकि किसी व्यक्तिगत कारण से निरीक्षणकर्ता तटस्थ नहीं भी रह सकता है। प्रत्येक निरीक्षणकर्ता के निरीक्षण में कुछ ना कुछ अंतर होता है। ठीक है छात्रों, जो ऑब्जर्वर होते हैं सबका अलग अलग देह होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ठीक है, इसलिए इस विधि में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। निरीक्षण विधि के अनेक प्रकार हैं। इन प्रकारों में प्राकृतिक निरीक्षण विधि, नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड्स का ही व्यक्तित्व अध्ययनों में उपयोग होता है। इसको परिभाषित किया है यूंग ने, अकॉर्डिंग टू यूंग के अनुसार। इन्होंने कहा है, देखिए मैंने इसमें लिखा भी है, यूंग के अनुसार निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किया गया अध्ययन है। यानी बिल्कुल सावधानी के द्वारा किया गया ऐसा अध्ययन है जिसमें किसी के व्यक्तित्व का हम अध्ययन कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वर होता है वो अध्ययन ही करता है एक तरीके से। सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये किसने कहा है? यूंग ने। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके टाइप्स हैं। पहला है प्रत्यक्ष अवलोकन या प्रत्यक्ष निरीक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें व्यक्ति का यथार्थ यानी रियल स्थिति में निरीक्षण किया जाता है। इस विधि में परीक्षणकर्ता बालक के व्यवहार का अवलोकन या निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से करता है। सपोज दैट क्लास में
स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स सामने दिख रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है, अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। सपोज दैट आप टीचिंग करते हैं, टीचिंग में हम जैसे आपने 3rd सेमेस्टर में टीचिंग की थी, तो टीचिंग प्रैक्टिस, माइक्रो टीचिंग, ये सब, तो पीछे हम लोग बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे आपको, तो वहाँ पर ये इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, वो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि आप हमें दिखाई दे रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके किस मेथड का यूज कर रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। और सेकंड है अप्रत्यक्ष अवलोकन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये जो निरीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इस अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। ये प्रविधि प्रत्यक्ष अवलोकन का ही एक रूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी कॉपी जाती है, कॉपी का मूल्यांकन होता है, उन मूल्यांकन के आधार पर या विभिन्न तथ्यों के आधार पर आपका क्या किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है, अवलोकन किया जा रहा है, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है छात्रों। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। बहुत सारी विशेषताएं आपको पता ही है, कई बार मैंने इसके बारे में बताया भी है क्लास में। निरीक्षण में व्यक्ति के कौन से व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, यथार्थ व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है रियलिटी का, ठीक है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करना इसका कार्य है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है व्यवहार का अवलोकन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यवहार का, व्यक्तित्व का जो अध्ययन किया जाता है वो स्वाभाविक नेचुरल सिचुएशन में किया जाता है। नेक्स्ट है इस विधि का प्रयोग शिशुओं यानी छोटे बच्चों एवं वयस्कों दोनों के व्यवहार के अवलोकन के लिए किया जाता है। छोटे बच्चों में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है और बड़े बच्चों में भी, एडल्ट में किया जा सकता है। इस विधि का द्वारा व्यक्ति या समूह का निरीक्षण एक ही समय में करना संभव है, ठीक है। कैसे, ऐसा नहीं है जैसे साक्षात्कार में आपने इंटरव्यू में देखा, इंटरव्यू जो मेथड था उसके बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको। तो उसमें क्या था, सिर्फ 1 by 1 ही एक व्यक्ति जाता है, उसका इंटरव्यू होता है। बट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड्स में एक साथ 100 बच्चों का भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है छात्रों, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है इस विधि का प्रयोग गूंगे, बहरे तथा अपंग व्यक्तियों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो समझ गए होंगे, गूंगे जो बहरे लोग होते हैं, अपंग होते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार का भी मूल्यांकन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा किया जा सकता है। अबोध बालकों का अध्ययन करने के लिए अवलोकन एक महत्वपूर्ण, अत्यंत उपयोगी विधि मानी गई है, ठीक है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिट भी है, निरीक्षण विधि की जो सीमाएं होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये होती है ये विधि आत्मनिष्ठता तथा पक्षपात से पूर्ण होती है। सपोज दैट एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा है तो वहाँ पर पर्सनल बिहेवियर भी उसको में प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। पार्शियलिटी की अति संभावना रहती है इस मेथड्स के द्वारा अंतर्गत। नेक्स्ट है विभिन्न अवलोकनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा किया गया विवरण समान नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशन हो रहा है एक टीचर की नज़र में, समझिए एक ऑब्जर्वर आया, उसने ऑब्जर्व किया तो उसकी नज़र में उसके विचारों के अकॉर्डिंग कुछ सही है, कुछ गलत है। दूसरा आता है, दूसरा उसी चीज़ को उसी सिचुएशन में इसका यूज़ करता है, ऑब्जर्व करता है किसी व्यक्तित्व का, तो हो सकता है उसके द्वारा जो पहले के द्वारा गलत था वो उसके द्वारा सही है, वो एक समान नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन में अधिक समय लगता है, ठीक है, इसमें टाइम अधिक लगता है।
ये तो सबको पता ही है। निरीक्षण विश्लेषण करते समय पूर्व धारणाओं से प्रभावित होता है क्या? ठीक है, यानी निरीक्षण जो विश्लेषण होता है, विश्लेषण करते हैं, उसमें पूर्व धारणाओं से ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति का आंतरिक मन कुछ चाहता है और बाह्य व्यवहार कुछ और प्रदर्शित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में निरीक्षण लाभदायक नहीं होता है। नेक्स्ट एक सीमा इसकी लिमिटेशंस है, व्यक्ति के सहज व्यवहार पर प्रक्षेप की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है, अतः संपूर्ण प्रयास के बावजूद बालक के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को सामंजस्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये मेथड्स जितना प्रभावशाली है उतना ही जैसे पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी है। ठीक है छात्रों, थैंक यू।